बड़ी खबर आपको बिहार से दे देते हैं। जी हां, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का असेंबली में बड़ा बयान। एनपीआर का निफाज पुराने फॉर्मेट पर होगा। एनआरसी लाने का कोई मतलब नहीं। एनआरसी लाने से लोगों को परेशानी बढ़ेगी, इसलिए एनआरसी लाने का सवाल ही नहीं है। 2010 के फॉर्मेट पर एनपीआर किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा बयान बिहार से इस वक्त आ रहा है। नीतीश कुमार ने, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि एनपीआर का निफाज पुराने फॉर्मेट पर किया जाएगा। एनआरसी लाने का कोई मतलब नहीं। एनआरसी लाने से लोगों को परेशानी बढ़ेगी, इसलिए एनआरसी लाने का सवाल ही नहीं है। और 2010 के फॉर्मेट पर एनपीआर किया जाएगा। बड़ी खबर। और महफूज आलम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे राज तौर पर जुड़ चुके हैं। बड़ा बयान आया है नीतीश कुमार का कि एनपीआर एक तो 2010 के फॉर्मेट पर किया जाएगा और एनआरसी का कोई मतलब ही नहीं। महफूज आलम, बड़ा बयान है बिहार के लिए। जिस तरह से सियासत चल रही है बिहार में, आज भी काफी कुछ हंगामा देखने को मिला। इस बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए जिलानी, बिहार में बजट का ये इजलास चल रहा है और असेंबली में जो है खुद वजीर आला नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब दिया। जिस तरह से अपोजिशन लीडर ने एनपीआर और के मामले पर हुकूमत पर ख़ास तौर से नीतीश कुमार पर हमला किया कि एनपीआर के सिलसिले में हुकूमत किसी तरह की कोई बात अब तक वाजे नहीं कर सकी है। और तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया कि वजीर आला एक तरफ अलग अलग प्रोग्रामों में ये कह रहे हैं कि पुराने फॉर्मेट पे एनपीआर लागू किया जाएगा, जबकि इस सिलसिले में किसी भी तरह की तजवीज़ हाउस से पास नहीं की गई है। इसका जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने साफ तौर से वाजे किया कि एनपीआर 2010 के फॉर्मेट के मुताबिक बिहार में होगा। और बाकायदा नायब जो वजीर आला हैं सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, चूँकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की अलायंस है, तो सुशील कुमार मोदी ने भी ये साफ किया कि 2010 के मुताबिक बिहार में एनपीआर किया जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि एनआरसी लाने का सवाल नहीं है। एनआरसी अगर लागू किया जाएगा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। और एनआरसी के सिलसिले में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा और लाने का कोई सवाल नहीं है। देखिए यहाँ जिलानी, कई सारे सवाल और भी हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं। यानी बिहार में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाब को लेकर कहीं ना कहीं सियासी जिनके पास सत्ता है, बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, वो इस बात को लोगों के बीच में रखना चाहती है कि एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर जिस तरह बिहार में एहतजाज जारी है, वो एहतजाज कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे सियासी तौर पर, चाहे वो जेडीयू को या जो बीजेपी है, जो एनडीए अलायंस है, उसको नुकसान न पहुंचाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस बात को वाजे किया गया है कि एनपीआर पुराने फॉर्मेट पर होगा, एनआरसी नहीं लागू किया जाना चाहिए। यानी अपोजिशन ने जिस तेज़ी के साथ, जिस तेवर के साथ हुकूमत पर हमला किया था, तो ये जवाब देकर ये बताने की ये भी कोशिश है कि, और बाकायदा नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि अपोजिशन पार्टियां लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं इस मुद्दे पर, जबकि हुकूमत वाजे कर चुकी है। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि हाउस में जब ये बात 2010 से हो गई कि 2010 के फॉर्मेट के मुताबिक एनपीआर होगा, तो फिर क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे इस सिलसिले में जो है की बात और किसी तरह का भ्रम लोगों के बीच में नहीं फैलाया जाए। लेकिन जिस तरह से 2010 के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो वो जो इजाफी सवाल है इस बार के एनपीआर में, वो क्या हज़फ कर दिए जाएंगे? हालांकि ये मरकजी सरकार का फैसला है, तो रियासती सरकार को क्या वाकई हक है कि वो नए सवालात जो इस बार इजाफा किए गए हैं उसको हज़फ कर दिया जाए रियासती सरकार की तरफ से? इसकी क्या गारंटी है? देखिए जिलानी, ये बड़ा सवाल है और लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि रियासती हुकूमत अगर ये दावा करती है तो क्या रियासती हुकूमत को ये अख्तियार है कि मरकज़ी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उस फैसले को वो बदल दे। इसको लेकर जो है लोग वाकई में कन्फ्यूज हैं। लेकिन जैसा कि वज़ीर आला के बयान पहले भी आ चुका है कि जो इजाफी सवाल एनपीआर में पूछे जाने वाले हैं वो गैर ज़रूरी हैं। आपने सुना कि सुना कि इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने पहले भी जो है इस बयान दिया है। और आज जब हाउस में बाकायदा जो है अपोजिशन लीडर के सवाल का जवाब देते हुए जब ये वाजे कर रहे हैं कि एनपीआर पुराने फॉर्मेट के मुताबिक होगा, और बीजेपी के लीडर सुशील कुमार मोदी जो नायब वजीर आला हैं वो भी इस बात की हमायत कर रहे हैं कि 2010 के मुताबिक जो है एनपीआर होगा, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज मरकजी हुकूमत तक पहुंची है और उधर से इशारा हुआ है, तभी ये बात सामने आई है। नहीं तो हाउस में इस तरह से कोई वजीर आला या नायब वजीर आला इस तरह से बयान नहीं देंगे। लेकिन महफूज एक अच्छी बात यह है कि बिहार में
बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, और अगर ये फॉर्मेट अगर बिहार में अपनाया जा सकता है तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। दूसरी रियासतों में जहां बीजेपी साथ नहीं है, फिर उन रियासतों के लिए भी एक तरह से आसानी हो जाएगी। एनपीआर 2010 की फॉर्मेट पर होगा, जब आप अपनी रियासत में करते हो तो हम क्यों ना करें? यह सवाल भी जो है सामने है बीजेपी के। बिल्कुल जिलानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जब पहली बार ये बयान दिया था कि एनपीआर में जो गैर ज़रूरी सवाल है उसको हटाया जाएगा, उसके बाद जेडीयू के जो लीडर हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं जेडीयू के पार्टी में, एमएलसी हों या एमएलए हों, उन्होंने अलग अलग मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाजे किया था कि नीतीश कुमार जो फैसला बिहार में करेंगे एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में, इसके असरात दूसरे सूबों पर भी पड़ेंगे। और ख़ुद जो है जैसे मिसाल के तौर पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने यह भी कहा था कि कई सूबों के वजीर आला से नीतीश कुमार बात भी कर रहे हैं। तो आज के हाउस में चूंकि हाउस का ये सवाल और हाउस का जवाब है, तो ये कानूनी तौर पर भी ये हो जाता है। जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि एनपीआर पुराने फॉर्मेट पे होगा, तो इसके असरात जो है जाहिर है दूसरे सूबों में भी पड़ेंगे और बिहार में भी पड़ेंगे। लेकिन चूंकि बिहार में इंतखाब है और ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, इसलिए सियासी पार्टियों की अपनी गोलबंदी भी है कि लोगों के बीच में वो अपना मैसेज दे सकें कि लोग जिस बात को लेकर नाराज हैं, उस नाराजगी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज के कई मकाम से ये मुतालबा भी किया गया था कि एनपीआर अगर आप कराना चाहते हैं तो पुराने फॉर्मेट पे कराइए, 2010 के मुताबिक कराइए, ताकि अगर ये कहा जा रहा है कि एनपीआर ही एनआरसी है, तो एनपीआर अगर पुराने फॉर्मेट पर होगा और बाद में एनआरसी भी होता है तो उसके जवाब लोग आसानी से दे सकेंगे। लेकिन जो इजाफी सवालात हैं, अगर उसके मुताबिक एनपीआर होता है तो एनआरसी का जवाब देना सबके लिए आसान नहीं होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। और उसी अंदेशे को लेकर इतने बड़े पैमाने पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल महफूज, एक और चीज कि असेंबली में सीएम का ये बयान और काबिल एतबार होना चाहिए। अब इस पर कम से कम असेंबली में कहा गया है, ऑन रिकॉर्ड कहा गया है और यह भरोसे के लायक है। लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बारहा ये कहते, ये इल्जाम लगाती रही है कि इनका कोई भरोसा नहीं। क्या वाकई ये इलेक्शन के सामने का फैसला है? लोग इसको वाकई सीरियस लेंगे? देखिए जिलानी, अपोजिशन के सवाल का जिस तरह से नीतीश कुमार ने जवाब दिया है, उसके बाद अपोजिशन ने यह भी मुतालबा किया है हुकूमत से कि अगर वाकई आप एनपीआर 2010 के फॉर्मेट पे लाना चाहते हैं तो असेंबली से तजवीज़ पास कीजिए, रिजोल्यूशन पास कीजिए, तब जाकर जो है इसके ऊपर एतबार किया जाएगा, यकीन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए ये हुकूमत से मुतालबा किया है। लेकिन इस सिलसिले में आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये डेवलपमेंट हो, इस पर अगर वाकई नीतीश कुमार संजीदा हैं कि पुराने फॉर्मेट पर एनपीआर होगा, जिस तरह से आज उन्होंने ऐलान किया है और उनके नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने ऐलान किया है, यानी जो अलायंस की दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के जो खास लीडर हैं उनकी तरफ से ये ऐलान है, तो ये कहा जा सकता है कि असेंबली से भी ये जो है रिजोल्यूशन पास हो सकता है अगर वाकई में वो संजीदा है और ये मुतालबा अपोजिशन कर रहा है। यानी कि इस सिलसिले में ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे सियासत खत्म हो गई है या लोगों का खौफ खत्म हो गया है सिर्फ बयान दे देने भर से। लोग जो है अभी भी इस बात की उम्मीद में है कि जब तक असेंबली से रिजोल्यूशन नहीं पास होता है तब तक जो है इस पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है। आपने देखा कि बिहार में जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है और कई प्रोग्राम सभी भी बनाए गए हैं मुस्तकबिल में जो लगातार इस एहतजाज को और हवा देंगे और आगे भी ये तहरीकें चलती रहेगी, तो उन तहरीकों पर असर पड़ जाए इस बयान से, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपोजिशन भी सवाल को लेकर लोगों के बीच में जाएगा, चूंकि अपोजिशन को इस बहाने एक बड़ा मुद्दा मिला है और लोग इस पर अगर वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोग इस पर बड़ी तादाद में गोलबंद भी हुए हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो बयान वो असेंबली में दिए हैं उस बयान पर वो खरा उतरें और जो अपोजिशन का मुतालबा है उसको कहीं ना कहीं वो मानने की कोशिश करें। जी जिलानी। जी महफूज, जिस तरह से एनपीआर पुराने फॉर्मेट पे होगा ये असेंबली में कहा गया, ठीक है, लोग इस पर भरोसा कर लेंगे। दूसरी बात, एनआरसी का सवाल ही नहीं है, यानी एनआरसी होगा ही नहीं, एक तरह से ये भी इशारा है। आपने भी कहा कि एनपीआर अगर पुराने फॉर्मेट पर होता है तो फिर एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या ये लड़ाई बिहार से एक तरह से एक मैसेज जाएगा पूरे मुल्क की रियासतों को कि जो सरकार कहना चाहती है, मरकजी सरकार भी यही कहती रही है कि एनआरसी पर बात ही नहीं हुई, एनआरसी पर इस तरह का कोई फॉर्मेट हमारे पास है ही नहीं, इस सिलसिले में कोई मीटिंग ही नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ तैयार ही नहीं है।
तो क्या ये मैसेज बिहार के जरिए बीजेपी लीडरशिप देना चाहती है नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर? यकीनन जिलानी, इसके असरात जो है दूसरे सूबों में भी मुरतब होंगे और वो साफ तौर पे दिखाई देंगे। आज जो है असेंबली में जिस तरह नीतीश कुमार ने वजीर आज़म मोदी के उस भाषण को भी बताया और हवाला दिया जो दिल्ली में उन्होंने कहा था कि एनआरसी लागू करने का या लाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, उसको भी सामने रखा और पूरी तफसील जो है बताई। यहाँ तक कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, किनकी हुकूमत में शुरू हुआ है और कौन कौन लोग उस कमेटी में हैं, उन तमाम बातों को अपोजिशन के सामने रखा। तो ये कहा जा सकता है कि एनआरसी के सिलसिले में वज़ीर आला पहले से ये कहते रहे हैं कि बिहार में लागू नहीं होगा और आज जो है असेंबली में उन्होंने कहा है कि एनआरसी लाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई मतलब नहीं है अलायंस में, अगर वो कह रहे हैं तो इसके असरात जाहिर है वो दूसरे सूबों में भी पड़ेंगे। और जिस दिन पहली बार नीतीश कुमार ने अपना रद्द अमल एनपीआर के सिलसिले में दिया था कि गैर ज़रूरी सवालात जो है हटाए जाने चाहिए और जो 2010 में जो पूछा गया था, जो पुराना फॉर्मेट था, उस पर होना चाहिए। और उसके बाद में उनके लीडरों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि वजीर आला नीतीश कुमार दूसरे सूबों के लोगों से भी बात कर रहे हैं। अगर ये बात सही है तो इसके असरात दूसरे जगहों पे भी पड़ेंगे। बिहार में इंतखाब है, इसको इंतखाबी नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरे सूबों में अगर इसके असरात पड़ते हैं तो फिर ये तस्वीर कुछ और शक्ल अख्तियार कर लेगी। जी जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस जानकारी के लिए। बहरहाल नाजरीन, एक बड़ी खबर बिहार से यह है कि बिहार असेंबली में वजीर आला नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2010 के मुताबिक ही जो है एनपीआर कराया जाएगा और एनआरसी का कोई मतलब नहीं है और इसके असरात बिहार की खुद सियासत पर, चूंकि इलेक्शन है और आगे दीगर रियासतों में क्या होंगे देखने को मिलेंगे। और एक अहम खबर